की आवाम को मूर्ख बना रखा है इन्होंने धर्म मजहब के नाम पे। यही बताते हैं कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कहाँ भगवान दवा है, कहाँ अल्लाह जान देगा, कहाँ क्या नहीं देगा। पान का दवा होता है किसी नीचे मीनार के नीचे तो ये चिल्लाते कि ज्ञान वापी में दवा है। तो एक बात बताओ, भगवान क्या इतना कमजोर है? जो ईश्वर है महाशक्तिशाली है और शक्तिशाली चीज को दबी रह सकती है। तो ये मूर्ख है, मतलब ये भगवान से भी बड़े हैं। भगवान इनको कहता है कि आओ भैया हमें निकाल लो, हम यहाँ दबे हैं। तो इसका मतलब भगवान जब दबा, भगवान तो शक्तिशाली से कोई नहीं दबा सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। भारतीय सेना के जवानों को ऐसी क्या मजबूरी आन के पड़ गई है जो राजनीति में अपना कदम रखने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। इनका नाम है नंदा भाई राजपूत, भारतीय सेना के जवान हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार इनका ये कहना है कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, अगर वो इलेक्शन ईवीएम से कराया गया तो फिर 100 के 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद पर जो मुद्दा उठा है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो बड़ी बड़ी चीजें चर्चाओं में, उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति को वहां पर दबाया गया है, उसके ऊपर से सीढ़ियां बना दी गई हैं। वो सरासर उस बात का खंडन करते हुए नंदा भाई राजपूत का कहना है कि भगवान महाशक्तिशाली होता है और भगवान की मूर्ति को किसी मस्जिद की सीढ़ियों में कैसे दफनाया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी भगवान को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर या और भी बहुत सारे मुद्दों पर फौजी भाई ने जो बातें कही, ये उनके निजी विचार हैं। ये चैनल या हम उनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा काम है केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना, जो हम बाखूबी कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और नंदा भाई राजपूत से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों भारत के सेना के एक्स जवान, यानी कि ये पूर्व सैनिक हैं, इनको ऐसी क्या मजबूरी आ करके पड़ चुकी है जो ये अब राजनीति में कूद पड़े हैं और बड़े बड़े लोगों पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मांग किया गया, ये तो देवता हो गए ना अब। ये देवता हो गए, सोचते कि ये देवता पद्धति को बना रहे हैं। जो सरकार और सत्ता में जो प्यादे भी हैं, जो इनके चिल्लर खटमल भी हैं, वो भी देवता हो जाएंगे। किसी के साथ, महिला के साथ बलात्कार कर लिया तो कहेंगे देवता का आशीर्वाद मिल गया। ठीक है, उसकी नाजायज संतान पैदा हो जाएगी तो देवता का आशीर्वाद से पैदा हो गए। समझे, कहाँ हो गए थे? तो इसी प्रकार से होगा कि कहां से पैदा हो गया बच्चा, कि फलानी जगह से निकल आया था, ढिकानी जगह से। तो उसी पाखंड पे है सरकार जो चाह रही है कि उसके छोटे छोटा प्यादा जो ये गुलामी की स्थिति जो पैदा करना चाहते हैं, ईवीएम मशीन के माध्यम से जो आ रहे हैं लुटेरे, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाएगा तो इनको पता है कि जनता द्वारा हम चुने जाएंगे, तो ये जनता के हितों की बात करेगी। धर्म और मजहब के नाम पे कट्टरता कर रहे हैं, चाहे धर्म की कट्टरता कर रहे हो चाहे मजहब की, उनकी कुटाई होगी, क्योंकि इनकी आपस में तो रिश्तेदारियां हैं धर्म मजहब वालों की, समझे नहीं। और दूसरे पूरे देश की आवाम को मूर्ख बना रखा है इन्होंने धर्म मजहब के नाम पे। यही बताते हैं कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कहाँ भगवान दवा है, कहाँ अल्लाह जान देगा, कहाँ क्या नहीं देगा, सब ये नौटंकी करते हैं। एक बात बताइए, भगवान का दवा होता है किसी नीचे मीनार के नीचे तो ये चिल्लाते कि ज्ञान वापी में दवा है। तो एक बात बताओ, भगवान क्या इतना कमजोर है? जो ईश्वर है महाशक्तिशाली है और शक्तिशाली चीज को दबी रह सकती है। तो ये मूर्ख है, मतलब ये भगवान से भी बड़े हैं। भगवान इनको कहता है कि आओ भैया हमें निकाल लो, हम यहाँ दबे हैं। तो इसका मतलब भगवान जब दबा, भगवान तो शक्तिशाली से कोई नहीं दबा सकता। सद्भवन के नाम पर नौटंकी कर दी है। ये छपास मंत्री हैं, पहले प्रचार मंत्री थे, छपास मंत्री हैं। ये इनको कहा जा सकता है सीधे मायने में ये छपास जीवी व्यक्ति है। भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, ये चौकीदार। और जिस तरीके से वो स्तंभ का इस्तेमाल करा इन्होंने, वो क्या नाम था उसका स्तंभ का जो लेके घूम रहे थे, हाँ सिंगोल। तो सिंगोल कब इस्तेमाल किया जाता है इनका? ये कोई राजशाही है? एक बात बताइए, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इसको राजतंत्र की परिपाटी पर धकेलना चाहते हैं। और ये जो आदमी खुद चौकीदार कहता था, वह उसी सिंबल को लेके चल रहा है। तो ये मूर्ख है क्या चौकीदार? किसको बताना चाहता? अपने आप स्वयंभू बनना चाहता, अपने आप को महाराजा घोषित करना चाहता है। तो ये देश की प्रजा नहीं है, प्रजा लोकतांत्रिक प्रजा है, समझे नहीं, राजा की गुलाम नहीं है। और ये गुलाम बनाना चाहते हैं देश की पब्लिक को। कहीं नहीं है, संसद भवन के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया देश की जनता का। ये रुपया कहीं और भी लग सकता था। देश की संसद की जर्जर हालत नहीं थी, समझे नहीं, जो इसको बदलने की जरूरत पड़ गई। तिहाड़ जेल में नाले बहुत बह रहे हैं, उसकी गंदगी की सुनाई दे रही होगी तो उसे महक आ गई होगी तिहाड़ जेल की
नालियों की, समझे नहीं? तो उसे वो नाला वहां पे भी दिख रहा है, संसद भवन में भी नाला था, समझे नहीं? ये पता नहीं नाली के कीड़े कहां कहां से पत्रकार बन गए हैं, समझे नहीं? अभी देखो जंतर मंतर पे क्या हालत कर रखी है। जो सोशल मीडिया के लोग हैं, यूट्यूब चैनल वाले, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा भाई? भ्रम फैलाते हैं क्यों नहीं जा रहे? क्यों भ्रम क्यों फैलाते हैं? सच्चाई दिखाते हैं। क्योंकि यूट्यूब वाले क्या करते हैं, इनका पेंचर कर दिया, इनकी ट्यूब का, सरकार की ट्यूब का, समझे? इनका बता दिया कि साले कैसे चल रहे हैं। ये सब पाखंडी है, ढोंगी है, समझे? मेन मिस्ट्री मीडिया के लुटेरे कुछ दिखाते हैं नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। भारत में क्यों नहीं बताते भाई कि महिला जो खिलाड़ी हैं उनका बलात्कार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, समझे नहीं? और ये देखो कितने सारे बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर। इनकी तो पद्धति बन गई है, सारे अय्यास हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं। और ये देश का प्रधानमंत्री छपास जी भी है, प्रचार मंत्री है, समझे? पाखंड जी भी है। ये क्या स्तंभ, क्या क्या थोपना चाह रहा है देश के ऊपर। पहले देश के उसके क्या नाम, अशोक स्तंभ के साथ मजाक करा। पहले शांत प्रिय शेर को उसने चिंगारता हुआ बना दिया कि शेर जो चीखने वाला, खून निकालने वाला। तो उसी मानसिकता के लोग हैं, चोर लुटेरे हैं, समझे? इनको पर खुद आतंकवादी तरीके के काम प्रक्रियाएं करी है इन्होंने। ना पुलवामा में बताया, ये पुलवामा में जो सतपाल मलिक जिन बातों को उठा रहे थे उनको दबाने के लिए काम किए गए हैं बहुत सारे, जो आवाज उठाई जा रही है। देश विरोधी है मोदी जी का। कौन सा? अरे ये देश विरोधी तो ये बता दो, देश हित में करा क्या है? जो नोट इन्होंने छापा था अभी 2000 का है, पहले कह रहे थे भाई 1000 के नोट से काला बाजारी हो रही है, काला धन इकट्ठा हो रहा है, फिर 2000 का क्यों छापा? और 2000 का जब छाप दिया तो उसको 7 साल नहीं चला पाए। जो बताओ अपना नोट पैदा किया हुआ उसको 7 वर्ष नहीं चला पाए है, तो ये क्या देश चलाएंगे? अपने द्वारा इनके निर्णय खुद फेल हो जाते हैं अपने आप। इन्होंने कहा तिल काने कानून लाए, उसमें कितने 800 पौने 900 किसानों को शहीद करवा दिया, मरवा दिया, समझे? उसके बाद फिर वो कानून वापस लिया। ये लोग, इन्हें अपने निर्णयों का इनका भरोसा नहीं है। ये ढोंगी है, पाखंडी है और अनपढ़ है, शिक्षित है। एक पहला प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं चौकीदार हूं, समझे? 8.5 हजार करोड़ के प्लेन से उड़ता है, हवाई जहाज से, पर्सनली प्लेन है। बताओ, पीएम केयर फंड बना दिया इन्होंने अलग से। पीएम केयर फंड का मतलब क्या है? पर्सनल मोदी फंड। तो ये पर्सनल मोदी फंड बना लिया इन्होंने, अपनी जेब भर रहे हैं। इनसे कोई हटाने की बात पूछ ले तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, समझे? उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मिली भगत एक की नहीं है, सत्ता की भी है और विपक्ष की भी है। ये इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा देश की जनता को। अब ये देश की जनता खुद आए, खुद विरोध करे ईवीएम मशीन का। बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए देश के अंदर, और बैलेट पेपर पे होगा तब इन्हें पता चलेगा आपकी भागीदारी का, तब इन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी, तभी आपके लिए काम करेंगे। इन्हें पता भी मैनेज कर लो आपस में, सब पार्टियां मैनेज कर रही हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो मैनेज नहीं कर रही है। जिसकी जैसी औकात है वैसे बांट लिया जाता है, मगर जनता के हितों की जब बात आती है तो कोई नहीं आता। चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, कहीं नहीं आता। इस सरकार में जीएसटी किन चीजों पे लगी है? कपड़े पे, लत्ते पे, खाद्य पदार्थों पे, आटे पे, चीनी पे, नमक पे। और नमक पे, नमक किस पे? जिसके लिए देश के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन किया कि हम अपने देश का नमक बनाएंगे और देश के लोग नमक से रोटी खा लेंगे। मगर स्थिति ये हुई कि उन क्रांतिकारियों ने देश को नमक को लेके आए, बनाया, तैयार किया, और ये सरकार ऐसी है उसी नमक पे जीएसटी लगा दी। ये नमक हराम सरकार है जो नमक पे भी जीएसटी लगा दी है इसने। इसे शर्म आनी चाहिए। देशभक्त बताते हैं सरकार अपने आप। अरे देशभक्त नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, ऑनलाइन कह रहा हूं, ये देशभक्त नहीं है, ये उग्रवादी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, देशद्रोही हैं, क्योंकि धर्म मजहब के नाम पर उकसाते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जो भगवान के नाम पे वोट मांगता है, बजरंगबली। अपने अपने विकास क्यों नहीं बताता? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो देखकर आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। और जिस तरह से नंदा भाई राजपूत ने लगातार एक के बाद एक सरकार के ऊपर आरोप लगाए और साथ ही साथ उन अंधभक्तों को खदेड़ने का काम भी किया जो ये कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान शिव की मूर्ति दफन हुई है, दबी हुई है, उसके ऊपर सीढ़ियां बनाई गई थी। उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम किया। दोस्तों, धार्मिक स्थल दुनिया में कहीं पर भी हो, सारी दुनिया जानती है कि गॉड, अल्लाह, भगवान एक है। उसके अनेक रूपों में लोग मानने वाले हैं। कोई किसी रूप में उसको मानता है, कोई किसी रूप में उसको मानता है। लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और जो लगातार हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खत्म करने के फिराक में रहते हैं।
ऐसे ही कुछ लोगों ने एक मुद्दा उठा लिया है जो कोर्ट के अंदर फिलहाल गया हुआ था, उस पर अभी एक फैसला भी आया है। जिस तरह से अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का डेमोलिश का काम किया गया, वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसी मुद्दे को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है अन्य भक्तों के द्वारा। जो असामाजिक तत्व हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर भी हमें मंदिर चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये निजी विचार हैं, लेकिन भारत के कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है। फिलहाल अल्लाह से दुआ करें कि कोर्ट का फैसला इस्लाम धर्म के हक में आए या सेक्युलर हक में आए। असामाजिक तत्वों के हक में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। इनका काम होता है धर्म को राजनीति में मिलाना और राजनीति में फायदा उठाना धर्म का नाम लेकर। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।